पदार्थ, अवस्था। हम अपने आसपास कई ठोस वस्तुएं व कई प्रकार के द्रव्य जैसे कि तेल या पानी देखते हैं। अगर आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा है तो आपने वाष्प को भी अवश्य देखा होगा। ठोस, तरल और वाष्प ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है और यह सबसे आसानी से पानी के उदाहरण में देखा जा सकता है। हम अपने देश में पूरे साल पानी को उसकी तरल अवस्था में देख सकते हैं, लेकिन उत्तरीय प्रांतों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ भी पाई जाती है। बर्फ ठोस पानी है। पानी को जब गर्म करते हैं तो यह भाप या वाष्प बन जाता है। पर ये तीनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? विज्ञान में यह आवश्यक है कि आप चीजों के बीच की समानताएं और भिन्नता आसानी से बता सकें। एक वस्तु ऐसा क्या करती है जो दूसरी नहीं करती? पानी बहता है। इसे एक बर्तन से दूसरे में उड़ेला जा सकता है, पर बर्फ के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। बर्फ बहती नहीं है। और वाष्प का क्या? वाष्प को अपने हाथों में पकड़ना मुश्किल है, पर हम बर्फ को तो आसानी से पकड़ लेते हैं। हम अपने हाथों को एक साथ जोड़कर पानी को भी थोड़ा बहुत पकड़ ही सकते हैं, पर वाष्प के साथ तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि पदार्थ अपनी अवस्था आखिर बदलते ही क्यों हैं? लेकिन उससे पहले जो सवाल आता है वो यह कि पदार्थ अपनी अवस्था कब बदलते हैं। जब आप कभी फ्रिज में पानी ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और जब बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाती है। अब अगर इस पानी को और गर्म करते रहें तो वह वाष्प बन जाता है। लगता तो यह है कि इन सभी अवस्थाओं के बदलाव का ताप से कुछ लेना देना है, लेकिन आखिर ताप या गर्मी से पदार्थ की अवस्था क्यों बदल जाती है? जरा ध्यान से देखो। एक ठोस वस्तु में सभी परमाणु एक दूसरे से कसकर बंधे रहते हैं। वह एक दूसरे को खुद से दूर नहीं जाने देते। यही कारण है कि ठोस वस्तुएं बहती नहीं हैं। अब हम जैसे जैसे ठोस वस्तु को गर्म करेंगे, यह अणु इस ताप की ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, यानी इस सारी गर्मी को सोख लेंगे, और अतिरिक्त ऊर्जा के कारण इनमें कंपन शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्द यह ऊर्जा इतनी अधिक हो जाएगी कि ये परमाणु एक दूसरे से बंधे रह ही नहीं पाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे एक परमाणु की ऊर्जा बढ़ती रहती है, वह स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने लगता है। पर क्या होता है जब आप वाष्प को ठंडा करना शुरू करते हैं? इन परमाणुओं की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं, ये आपस में बंधना या आबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब यह एक द्रव्य में परिवर्तित हो रहे हैं। अगर हम इसे और ठंडा करते हैं तो ये सभी परमाणु अपने आसपास के परमाणुओं के साथ सभी आबंध स्थापित कर लेंगे और ठोस अवस्था में पहुंच जाएंगे। जब भी हम किसी वस्तु का तापमान नापते हैं तो वास्तव में हम उनका संचलन, यानी उनमें कितना कंपन है, या वह अपनी धुरी पर कितना घूमते हैं, या बर्तन के अंदर इधर उधर कितना भागते हैं, यह नापते हैं। तापमान अणुओं और परमाणुओं की औसतन गतिज ऊर्जा का माप होता है।